जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग के लिए कक्षा 10th साइंस के मोस्ट वीवीआई 10 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों लेके आए। चलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी दिशा से आ रही प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी दिशा से आ रही प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण आपतन बिंदु आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपने ही दिशा में लौटती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा समझिए कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह तो वस्तु के जिस सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना घटती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अगला समझिए कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तब परावर्तन सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए अब आपतन बिंदु हो गया। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब समझिए तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अगला आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगला समझिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आप अगला समझिए काफी इंपॉर्टेंट परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार प्लीज़ आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।